हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 18 तारीख का, यानी कि करवा चौथ से 2 दिन पहले का। मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मैंने वीडियो तो बना रखा था लेकिन बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और 2 दिन का ये मिक्स वीडियो है, यानी कि 18 और 19 तारीख का। तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी 19 को, और 18 को मैंने ना पैरों में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि पिछली बार मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने हाथों में, पैरों में और बालों में सब मतलब साथ में ही मेहंदी लगा ली थी, और वो ठंडी हो गई थी। ठंड की वजह से ना मुझे ज़ुकाम हो गया था। तो फिर होता है ना, अगर किसी त्यौहार के दिन, वो भी खासकर करवा चौथ के दिन, जिस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती है, उसी दिन अगर ऐसे तबीयत ख़राब हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, धीरे धीरे करके पहले अपने बालों में लगा ली थी मेहंदी, उसके बाद पैरों में, फिर जो है करवा चौथ के एक दिन पहले मैंने हाथों में मेहंदी लगाई थी। उसके बाद बाहर का काम वाम निपटा के, नाश्ता वगैरह बना के सब काम हो चुके थे। अभी ये उसके बाद का टाइम था, यानी कि ये हो रहा था 10:30-11 बजे का टाइम। तो आज मैं अपने शादी वाली जो ये चुनरी होती है ना, शादी के लहंगे के साथ पहनते हैं, तो मेरे पास 2 थी, मैंने डबल ली थी। एक मैंने खुद से ख़रीदी थी, एक तो लहंगे के साथ मिल जाती है, और एक मैंने अलग से ली थी। तो मैंने आज दोनों ही चुन्नियों को ना अच्छे से धो लिया था। ये शादी वाली जो होती है, पूजा में पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो पिछली बार मैंने साड़ी का ही पल्लू रखा हुआ था सर में, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर लेती हूँ, मतलब अच्छा लगता है, तो धोना तो ज़रूरी था। वैसे मैं इनको हाथ से धोना नहीं चाह रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, या ऐसा कुछ ना हो कि इनकी कोई एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बस सर्फ के पानी में भिगो के छोड़ा था, और उसके बाद हल्का हल्का हाथों से ही फिर मैंने धोना स्टार्ट कर दिया था, तो कुछ भी नहीं हुआ था ख़राब। और अब जो है मैंने क्या किया ना, फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो बेड में मैंने जिस दिन धूप में मैंने कपड़े सुखाए थे, सारे के सारे ऐसे ही फैले हुए थे पूरे बेड में, और अजीब सा लग रहा था। मन में एक हिचकिचाहट सी होती है बेड खोलते टाइम ही, कि यार हमने अच्छे से किया नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, ऑर्गेनाइज़ नहीं लग रहा है। क्योंकि उस दिन मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिए थे, मैं बहुत थक गई थी। तो आज मैंने सारे कपड़ों को एक बार बाहर निकाला, और अब जो है मैं इन्हें पैक करके वापस से बेड में रख रही हूँ। तो मैंने सोचा करवा चौथ आने से पहले पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ना, ऐसे में वो सारी चीज़ें मिल भी जाती है। कई बार होता है ना कि हड़बड़ी सी मची रहती है कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि जब ऐसे सामान फैला रहता है और कुछ मिलता नहीं है, तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार हमने पहले से क्यों नहीं किया। तो मेरा यही है कि मैं जब भी कोई त्यौहार होता है, या कोई ड्रेस पहननी हो, कोई कुछ भी हो, कोई कपड़े हो, तो बेड में ना मिलते ही नहीं है। कहाँ कहाँ ढूंढती हूँ तब भी नहीं मिलते हैं, और बाद में जाके वो मिलते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी 1-2 दिन पहले से ही करके रख लो, तो ठीक रहता है। फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो गर्म कपड़े होते हैं, मतलब जो सर्दियों वाले हैं, बेडशीट वगैरह को अलग से डाल दिया। और पता है, मैं इस तरीके से ना, ये जो कट्टे आते हैं ना, ये प्लास्टिक के, इसमें ही डाल के इसलिए रखती हूँ। डायरेक्ट इसलिए नहीं रखती क्योंकि गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और मैंने इतनी मेहनत से इनको सुखाया, झाड़ के अच्छे से, जो है पिछली बार धो के रखा हुआ था। अभी एक यूज़ होगा, उसके बाद तो खैर धोना ही है उनको, लेकिन बार बार मतलब धोया भी नहीं जाता है ना, इतने बड़े बड़े गर्म जो कंबल होते हैं। तो उससे अच्छा है कि इनकी पहले सेफ्टी आप इसी तरीके से करके रख लो, और पूरी सर्दियों में इनको इस तरह से पैक करके रख लो, तो ये गंदे नहीं होते हैं, अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरे। अब उसके बाद जो है, ये मेरे सारे गर्म कपड़े हैं, और मुझे ना इन कपड़ों को रखने में, बेड में रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बार बार झुक रही थी बेड में, और सामान निकाल रही थी। मतलब ये सब देख के ना मेरी मम्मी बार बार बोल रही थी कि इतना मत झुक बिल्कुल भी, क्योंकि सामान तो बेड में ही रखा हुआ है, कपड़े सारे वही है, मेकअप के डब्बे वगैरह सब मैंने उसी में रखे हुए हैं। तो झुकना तो पड़ता ही है, और चीज़ें ढूंढनी है तो तब तो खैर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो क्या हुआ ना कि फिर बीच में इन 2-4 दिनों में मम्मी ने डिसाइड किया कि मेरी एक अलमीरा है, मतलब शादी के टाइम पे ही पापा मेरे लिए अलमीरा लेके आए थे, तो वो उस टाइम पे मैंने वहीं पे रखी थी, मायके में ही रखी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वाली अलमीरा वो मुझे दे देंगे। पहले तक मैं बिल्कुल मना करी थी कि मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है सामान रखने के लिए। तो फिर उन्होंने माना नहीं, और वो अलमीरा जो है उन्होंने मुझे दे दी। अभी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी।
फ़िलहाल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे से सेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बड़ी मुश्किल से मैंने इतना ज़्यादा सेट किया और इतनी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि 2 बेड हैं और 4 खाने हैं बेड के, तो इनको इस तरह से सेट करके रखना, हर एक कपड़े को अलग अलग, सबके मतलब मेरे अलग और हस्बैंड के अलग, तो ये करते ही मुझे ना बहुत थकान हो गई थी। फिर उसके बाद ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है 19 तारीख का वीडियो है। ये करवा चौथ से एक दिन पहले का वीडियो है। तो यहाँ पे जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करूँगी क्योंकि कल करवा चौथ है, तो मैं सोच रही हूँ कल ही दूसरी वाली जो नई बेडशीट एक मेरे पास पहले की भी रखी हुई है तो उसे मैं बिछाऊँगी। अभी फ़िलहाल इसी को रहने देता है, ये भी काफ़ी सुंदर है। और कल के व्रत को लेके ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी, इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी कि मैं क्या बताऊँ कैसे। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं रख भी पाऊँगी ये व्रत या नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी में व्रत वगैरह करना, खैर वो बात अलग है, आप नॉर्मल और कोई व्रत कर रहे हो, फल फ्रूट खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो उस व्रत का उतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो करवा चौथ का व्रत होता है इसमें ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनसे भी हमने बात की थी कि किस तरीके से ये व्रत रखना चाहिए हमें। तो पंडित जी बोल रहे थे कि गर्भवती महिलाओं के लिए छूट दी जाती है, किसी भी कार्य में छूट दी जाती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी श्रद्धा से व्रत रखिए, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए और हो सके तो पानी की अगर ज़रूरत लगती है तो पीते भी रहिए। तो उसके बाद जो है मैंने फिर मन में विश्वास करके और करवा माता के आगे हाथ जोड़ के कि जो भी होगा आप देखना, क्योंकि मैं आपका व्रत रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ पूरे दिन भर मुझे ना भूख लगे ना प्यास लगे, और मेरे साथ साथ जो है जो बच्चा है छोटा उसकी भी आप ही रक्षा करना। तो ऐसा करके मैंने व्रत को स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे उठ के सरगी खाई और फिर मेरा पूरा दिन कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और रात को 8:30 बजे चंद्रमा ने अपने दर्शन दे दिए थे, तो उसके बाद मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। खैर अभी जो है फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल का व्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना व्लॉग लेट से इसी वजह से आए हैं क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। भले ही देखिए भूख प्यास नहीं लगी थी, लेकिन वो ना अंदरूनी जो कमज़ोरी होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो वैसे तो आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर देती, बट नहीं हो पाई वीडियो एडिटिंग, तो इस वजह से नहीं कर पाई। अभी जो है सुबह सुबह मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उनके लिए मैंने उनकी फ़ेवरेट हरी सब्ज़ी बना दी है और मैंने सोचा कि जब हरी सब्ज़ी बनी गया तो मैं भी इसी में खा लेती हूँ, क्योंकि वैसे कल रात की भी सब्ज़ी रखी हुई थी। तो अब जो है यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जमा हो गए थे। पहले मैं सोच रही थी इनको बाद में ही धुलूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, इतने सारे अभी इतने हो गए हैं तो इसके बाद थोड़े और हो जाएंगे नाश्ते के। और फिर क्या है ना, मुझसे आराम से बैठ के खाना नहीं खाया जाता है, मेरा दिमाग बस किचन में ही चलता रहता है कि वहाँ पे इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में। तो मैंने कहा एक बार अभी टाइम है तो इन्हें मैं धो लेती हूँ। और सच में मतलब इस तरीके से करने से ना टाइम का पता नहीं चलता है और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो किचन वगैरह क्लीन कर लिया, गैस क्लीन कर लिया, क्योंकि गैस का काम भी ख़त्म हो चुका था, गैस ठंडा हो गया था। मतलब जैसे गर्म गैस रहता है ना, तो मैं उसको क्लीन नहीं करती हूँ, बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और आज मेरा टारगेट ये था कि कल करवा चौथ है तो आज मैं अच्छे से पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की, मतलब जितना कर सकती हूँ उससे थोड़ा सा मैंने सोचा था कि ज़्यादा ही करूँगी, क्योंकि एकदम से ना उसी दिन फिर नहीं हो पाता है। तो चीज़ें अपनी जगह पे रखना, जैसे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली रहती है तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ये सब मैंने सोच लिया था। तो फ़िलहाल अभी मैं नाश्ता दे रही हूँ इनको और उसके बाद मैं खुद भी नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद ही मेरे बाकी काम शुरू होंगे। तो आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, जैसा कि मैंने बोला पैरों पे मैंने कल ही लगा ली थी, यानी कि 18 तारीख को, और हाथों पे लगाई थी मैंने 19 को। तो लेफ़्ट हैंड पे तो मैंने अपने आप ही लगा ली थी, लेकिन राइट हैंड पे मुझसे बिल्कुल भी नहीं लगती है मेहंदी। तो फिर मैंने इनको बोला कि थोड़ा बहुत आपको जैसा भी आता है वैसा ही आप बना लीजिए, अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा एक शगुन हो जाता है ना दोनों हाथों पर मेहंदी लगी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, उसके बाद जो है मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी वापस दोबारा से। और अभी देखिए नाश्ता करने से पहले एक बार मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया, गैस क्लीन कर लिया, और अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी, वरना मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता है। तो फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद अब मैं यहाँ पे बाथरूम की क्लीनिंग करने लगी थी। सारे के सारे जितने भी बाथरूम है सब साफ़ कर दूँगी। और आज ही ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था,
क्योंकि आज थोड़ा बहुत शरीर में ताकत है, कल तो ये ताकत रहेगी नहीं और मुझे जितना हो सके कम से कम काम करना था। कल मैंने सोचा हुआ था कि कल मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, आराम से बैठी रहूँगी। तो बस अभी ये वाले बाथरूम की चल रही है साफ़ सफाई। थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल दिया है और सर्फ डाल करके मैं हमेशा ये वाला बाथरूम क्लीन, ये वाला क्या मतलब सारे ही बाथरूम को सर्फ डाल के क्लीन करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से इससे हो जाता है। और जैसे नल वगैरह पे करना होता है ना, स्टेन हो जाते हैं नल पे, तो वो भी इससे क्लीन हो जाता है। टाइल्स भी साफ़ हो जाती है। तो अगर हफ्ते में एक बार जो डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, वरना कभी रेड वाला जो फिनाइल होता है उसे डाल के छोड़ देती हूँ, तो उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बस अभी ये सब करूँगी, तीनों बाथरूम क्लीन करूँगी, उसके बाद नहाने चली जाऊँगी, तभी मेरे बाकी के काम होंगे। और अभी तो मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, जैसे जो भी मुझे कल पहनना था, साड़ियाँ वगैरह तो मेरी सारी उधर ही थी, लेकिन साड़ी के साथ के जो ब्लाउज़ थे वो सब मैंने निकाल के अलमीरा पे रखे हुए थे। उसके साथ ही जो बैंगल्स पहनने होते हैं सब मतलब एकदम फिट इंतज़ाम करके रख दिया था कि उस दिन मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और ढूंढना ना पड़े खासकर सामान को। तो बेड खोलना पड़ता है ना बार बार, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बहुत बार तो वो बेडशीट ही ख़राब हो जाती है, जितनी बार बेड खोलो उतनी ही बार। सो बस यहाँ पर मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है और बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद उससे पहले ना मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, फिर बाहर बरामदे में किया, और साफ़ सफाई मतलब मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आज के ही दिन कंप्लीट हो गई, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। अभी दिवाली की क्लीनिंग मैंने शुरू नहीं की है, दिवाली की सफाई भी करूँगी, लेकिन इस बार ना मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ये है कि उनकी छुट्टी तो रहती नहीं है, केवल संडे के दिन उनकी छुट्टी रहती है। उस दिन भी अगर मैं उनको बोलूँ मेरे साथ लग जाओ काम करने में, तो अच्छा नहीं लगता ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन तो मिलता है। सो अपने आप ही करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा अगर लगे रहो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बाथरूम वगैरह का काम निपटाने के बाद, साफ़ सफाई का काम होने के बाद मैं नहा गई थी। नहाने के बाद जो है मैंने ये कपड़े धो लिए थे। पहले मैं मशीन का इंतज़ार कर रही थी, मतलब लाइट आने का इंतज़ार कर रही थी कि मशीन में सारे कपड़े डाल लूँगी, इतने सारे हो नहीं पा रहे थे। मतलब काम की थकान हो जाती है ना, जैसे सफाई भी करो तो बहुत थकान लगती है, और मैंने सोचा मशीन में डाल के साफ़ हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि लाइट ही नहीं आई, तो फिर मैंने हाथ से धो लिए। और अभी ये रात का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा लिया। आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेहंदी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।